आज हम और आप मिलेंगे एक ऐसे शख्स से जिसने सभी क्राइटेरिया को तोड़ अपने सपने को पाने के लिए जो लड़ाई लड़ी है वह हम सभी के लिए एक मिसाल है। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी जिद के आगे समाज को और समाज के पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया और एक बार फिर से ये बता दिया कि सपना किसी पैमाने को देखकर नहीं देखे जाते और सपने पूरे करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। अपने सपने को पाने के लिए पहले समाज से, फिर हाई कोर्ट से और फिर कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ी और अपने लिए फतह हासिल की। ये लड़ाई थी पढ़ने की, ये लड़ाई थी जीतने की, ये लड़ाई थी सपने की, ये लड़ाई थी जुनून की और ये लड़ाई थी कुछ कर गुजर जाने की। आज की कहानी एक ऐसे 3 फुटिया डॉक्टर की है जिसको कई बार ये समझाया गया कि ना तो तुम्हारी हाइट उस काबिल है और ना ही तुम्हारा परिवार उस काबिल है कि तुम इतने महंगे और काबिल जॉब के सपने देख पाओ। आज की कहानी है ऐसे शख्स की जिसकी उम्र 22 साल है, हाइट 3 फुट है और वजन 18 किलो का, जो आज पेशे से डॉक्टर है। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, जीने में उतनी आसान बिल्कुल भी नहीं है। एक कम कद के इंसान को लोगों के बीच में सम्मान से जीने का हक मिल पाना ही अपने आप में एक चुनौती है। एक लड़के ने उन सभी चुनौतियों को फतह कर दिखाया। जाने कैसे उन सभी तानों और मजाकों के बीच से निकलकर अपना काम किया और आज वो देश और दुनिया के मिसाल बनकर आज हमारे और आपके बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज की कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जिसकी हाइट तो 3 फुट की है, लेकिन कारनामा ऐसा जो काबिले तारीफ है। मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच का खास कार्यक्रम जिद है जिंदगी। 8 बच्चों का एक खेतीहर मजदूरी का परिवार। पिता खेत में मजदूरी करते थे और 7 बहनों में इकलौता भाई, वह भी 3 फुट का। खेतीहर मजदूर समझते हैं ना कि वे लोग जिनके पास अपनी खुद की खेती भी नहीं होती और दूसरे के जमीन पर खेती मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 7 बहनों के इकलौता भाई पिता की स्थिति उस काबिल नहीं थी कि वह अपने बच्चों को इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ा सके। ऊपर से कद और वजन इतना कम कि आए चलते लोग उसका मजाक उड़ाते, सलाह देकर चले जाते। भाई वह सब तो ठीक है, सपना देखना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन पहले यह तो देख लो कि तुम्हारे परिवार की हैसियत उस काबिल है भी या नहीं। यह तो देख लो कि तुम्हारे बाप को पता भी है एक डॉक्टर बनने के लिए कितना फीस लगता है। तुम्हारे पास तो खुद की जमीन भी नहीं है जिसको तुम बेचकर अपने सपने पूरे कर सको, और जमीन होती भी तो वह बेचकर बहन को पढ़ाते, बहन का ब्याह करते। दूसरों की कमी देखकर हमारा मजाक बनाना हम सबकी आदत है। वैसा ही हुआ जैसा होता आ रहा है। कभी कम कद का मजाक बनता तो कभी गरीबी तो कभी हैसियत से ज्यादा बड़े सपने देखने का। पहले तो स्कूल की पढ़ाई में ही बच्चों द्वारा चिढ़ाया जाता था, फिर बड़े लोगों के द्वारा चिढ़ाया गया, पर गणेश ने सीरियस ही नहीं लिया। लोग बोलते रहे, मजाक बनाते रहे, पर जिसको सुनना था वो सुना ही नहीं। लोगों को लगा कि कम वजन का और कम कद का मजाक बनाकर शायद सपनों को तोड़ देंगे, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 8 भाई बहन के परिवार में गणेश की 7 बहनें के इकलौते भाई हैं। पूरे परिवार में किसी ने भी 10वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई नहीं की है। सभी की शादी हो चुकी है। गणेश कॉलेज पहुंचने वाले अपने परिवार के पहले शख्स हैं, लेकिन परेशानी इतनी ही नहीं है जो खत्म हो गई। इनकी जिंदगी में परेशानियां हमेशा ही चट्टान बनकर सामने आती रही और वह बड़ी आसानी से लड़कर आगे निकलते रहते थे। अब जरूरी ये नहीं है कि लड़ने वाला हर योद्धा शरीर से हस्त पुष्ट और तंदुरुस्त हो। कई बार हल्की फुल्की और कम कद का इंसान भी परेशानियों से लड़कर योद्धा बन सकता है।
माता की इच्छा थी कि गणेश डॉक्टर बने, तो उन्होंने भी सोचा कि पढ़ाई कराते हैं और डॉक्टर बनाते हैं। लेकिन इतनी आसानी से कहां पढ़कर डॉक्टर बन पाते हैं। इन्होंने जब MBBS कोर्स के लिए आवेदन किया तो भारतीय मेडिकल काउंसलिंग समिति ने इनका आवेदन खारिज कर दिया। भारतीय मेडिकल काउंसलिंग समिति ने कहा कि आपका कद 3 फुट का है और इस वजह से आप इमरजेंसी के संभालने में आपको दिक्कत होगी और इसलिए हम आपको पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकते। मेडिकल काउंसलिंग ने मना किया तो शायद रुक जाना था और ये मान लेना था कि जिस संस्था से पढ़कर सपना पूरा करना है वही संस्था जब नहीं चाहती तो अब हम क्या कर सकते हैं। आम लोग जो खास होते हैं वे सिस्टम से लड़ जाते हैं, जैसे कि गणेश लड़ गया। उन्होंने पहले तो हाई कोर्ट में आवेदन दिया, उनके आवेदन को 2 बार नामंजूर भी कर दिया गया। वे अपनी अर्जी लेकर जाते, उनकी अर्जी पर सुनवाई नहीं होती और अर्जी को ठुकरा दिया जाता और सुनवाई हुई भी तो हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद क्या, अब आप सोच ही रहे होंगे कि संस्था जब पढ़ाना नहीं चाहती, कोर्ट न्याय नहीं दे रही, अब तो वापस हार मान गए होंगे। लेकिन नहीं साहब, अब वह अपनी अर्जी लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तो की। 2018 में उनके झोली में आई जीत और कोर्ट ने कहा कि पढ़िए और उनके सपनों को हरी झंडी दिखाते हुए 2018 में जब उन्हें इजाजत मिली तब पता चला कि सारे नामांकन तो हो चुके हैं। तब कहीं जाकर 2019 में प्रवेश मिला और शुरू हुई पढ़ाई। और आपको बता दें कि भवनगर मेडिकल कॉलेज से 22 साल के गणेश ने MBBS पूरी करने के बाद अब वह अपनी इंटर्नशिप शुरू कर चुके हैं। महज 3 फुट लंबा और महज 18 किलोग्राम वजन वाला गणेश मुश्किल से अस्पताल के बिस्तर की ऊंचाई तक पहुंच पाता है और उसे अपने मरीजों की जांच करने के लिए पैर उठाना पड़ता है। बौनेपन के चलते गणेश के शरीर का 62% हिस्सा लोकोमोटिव विकलांगता से प्रभावित हुआ है। लेकिन अब वे डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुस्कान के साथ लोगों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों की पढ़ाई करने के बाद अब वे जब मरीजों के बीच जाते हैं तो लोग भी कौतूहल से भर जाते हैं, प्रभावित होते हैं।